बुद्ध ने कहा, मन प्याज की गांठ की भांति है। बस परत विचारों की उघाड़ते जाओ, आखिर में मन भी नहीं बचता, जैसे प्याज नहीं बचती। और जब मन बिल्कुल नहीं बचता, तब तुम अपने परिपूर्ण रूप में प्रकट होते हो। तुम कैसे मिटो, यही महामंत्र है। एकाग्रता से तुम सघन होगे, ध्यान से तुम मिटोगे। एकाग्रता तुम्हारी शक्तियों को एक गजह लगाती है। ध्यान तुम्हारी शक्तियों को परमात्मा समर्पित करवाता है। तो परमात्मा को एकाग्रता का बिंदु नहीं बनाना है, परमात्मा में समर्पित होना है। मन को एकाग्र नहीं करना, परमात्मा में मन को खोजना है। ये बड़ी भिन्न बातें हैं। विलीन होना, तल्लीन होना, खो जाना। ऐसी घड़ी आ जाए जो ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम्हें पता न चले। ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम खोजो भी तो अपने को न पा सको। तुम भीतर जाओ तो पाओ कि घर खाली है। तुम दर्पण के सामने खड़े हो, अपनी आंखों में झांको तो पता चले कि भीतर कोई भी नहीं है। जहाँ तुम विसर्जित हो गए वही निर्माण है। इसलिए वस्तुतः धर्म से कोई मंत्र नहीं दिए हैं, पुरोहित ने मंत्र दिए हैं। तीर्थकर कोई मंत्र नहीं देते, न अवतार मंत्र देते, पुरोहित मंत्र देते हैं। और पुरोहित से धर्म का कोई संबंध नहीं है। पुरोहित ही धर्म को नष्ट करता है, क्योंकि पुरोहित धर्म को व्यवसाय के जगत का हिस्सा बना देता है। वह तुम्हारी आकांक्षाओं का सेवक है। तुम जो चाहते हो वह कहता हो सकता है। वह तुम्हें आश्वासन देता है, तुम्हारी आशाएं को जगाए रखता है। और धर्म तो तभी शुरू होगा जब तुम्हारी सारी आशा गिर जाएगी, जब तुम्हारी निराशा परम होगी, जब एक किरण भी न बचेगी आशा की। क्योंकि एक भी किरण बची तो तुम संसार के चलते ही रहोगे। अगर जरा सा भी तुम्हें लगा कि कल कुछ हो सकता है तो तुम कल की प्रतीक्षा करोगे। तुम्हारा विषाद इतना साधन हो जाए कि कल पर से तुम्हारा भरोसा हट जाए। तुम्हारा संताप इतना गहरा हो कि कोई आशा पैदा ना हो। जहाँ आशा नहीं, कल नहीं, वहाँ वासना के खड़े होने की जगह नहीं। क्योंकि वासना खड़ी होती है आशा से, और वासना खड़ी होती है कल में। आज तो जगह भी नहीं है। कल और आने वाला कल, आने वाला जन्म, वहाँ आशा वासना खड़ी होती है कल में। आज तो जगह भी नहीं है। समय का विस्तार वासना खड़ा करने के लिए जगह बनाता है। इसलिए तुम कल में जीते हो, आज नहीं। फिर तुम चाहे मंत्रों का पाठ करो, चाहे मंदिरों मस्जिदों में पूजा करो, प्रार्थना करो, लेकिन तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं तुम्हारी वासनाओं की संततियाँ हैं। इसलिए सब झूठी है। जो प्रार्थना वासना का अनुसंग है वह झूठी है। तुम कुछ मांगते हो इसलिए प्रार्थना करते हो। यह प्रार्थना शब्द ही मांगने से बना है। तुम जाते हो मंदिर में, लेकिन मांगते संसार हो। तुम्हारी मांग जब तक बनी है, तुम कैसे प्रार्थना करोगे? जब तक तुम परमात्मा से कुछ मांग रहे हो, तब तक एक बात पक्की है कि तुम परमात्मा को नहीं मांग रहे हो। तब तक परमात्मा से बड़ी कोई चीज़ है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। परमात्मा के सामने भी खड़े होकर तुम क्षुद्र चीज़ें मांग रहे हो। इसका अर्थ है कि परमात्मा से बड़ी वे चीज़ें हैं जो किसी काम की नहीं। आचार्य श्री रजनीश जी, ओशो।